तशरीफ रखिए। वैसे आपके भाई राजा दरबान, उनकी क्या अब तक तबीयत ठीक हुई नहीं? नहीं, पहले बाहर खुजली थी, अब खुजली अंदर शुरू हो गई है। अंदर? ये अंदर की बात है, आप नहीं समझेंगे। हमारी बातें तो सिर्फ बलदेव जी ही समझते हैं। खैर, बीरबल, आप लोगों को हम बताएं, कुछ वक्त पहले हमारे दरबार में एक तलाक का मसला आया था। एक शौहर अपनी बेगम को तलाक देना चाहते थे क्योंकि उनकी बेगम ने उनसे 6 महीने तक बात नहीं की थी। तो फिर जहां पर आपने क्या फैसला सुना? हमने तलाक से साफ इनकार कर दिया। हमने कहा आप तो बड़े खुशकिस्मत है कि आपको ऐसी बीवी मिली। बहुत हुआ। बीरबल, अब हमें यह बताइए कि क्या हुआ, ये चूहों का मसला हल हुआ कि नहीं? चूहे पकड़े गए? बहुत सारे जहांपना। हमने सबसे ज्यादा चूहे पकड़ने वाले को बुलाया है, जिसे आप इनाम देना चाहेंगे। आदाब जहांपना। अपने हाथों से इनाम दे तो दे, लेकिन आप अपने हाथों से इनाम लेंगे कैसे? ये क्या हुआ, क्या है आपके हाथों को? वो चूहा पकड़ते वक्त हाथ में चोट लग गई और ऊपर से चूहे ने काट भी लिया। यही जापना आपको हम उस दिन बताना चाहते थे जब बलदेव जी ने आपको ये योजना बताई थी, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। जापना, ये चूहों को पकड़ना जो है वो आम आदमी का काम नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। जो हाल इनका हुआ है जापना, वही हमारे प्रजा के बाकी लोगों का भी हुआ होगा या फिर होने वाला होगा। सही कह रहे हैं आप बीरबल। हम अपनी रियाया की जान इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकते। हम इस चूहा पकड़ो अभियान को बंद करने का फरमान जारी करते हैं। आप जा सकते हैं, आप अपना इलाज करवाइए, हम इनाम आपके घर भिजवा देंगे। जहांपना की जय हो। जहांपना, अभी अभी खबर आई है कि चूहे की महामारी राज्य के उत्तरी और पूरे मध्य इलाके तक में फैल गई है और वहां पर भी हजारों की संख्या में चूहे देखे गए। जहांपना, पूरी जनता में त्राही मची। जहांपना, त्राही मची। अब जा सकते हैं। अरे इतनी तादाद में चूहे हमारी रियासत में आए कैसे? बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? जहांपना, हम बताते हैं। यदि चूहे नहीं पकड़े गए तो चूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन हमारे महल में घुस जाएंगे और आपको एक दिन हम सब खुजली करते हुए नजर आएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीरबल, इस मसले का कोई हल निकालिए, सोचिए। जहांपना, आज सुबह हमारे सिपाही बीमारी फैलाने वाले एक चूहे को पकड़कर हमारे पास लाए थे। सिपाही चूहे पकड़ेंगे? आप तो मक्खी भी नहीं पकड़ सकते। बलदेव, मुद्दे की बात ये नहीं है बलदेव जी, मुद्दे की बात ये है जहांपना कि वो चूहा जो था वो हमारे देश का नहीं था। चूहा किसी देश का नहीं होता। बलदेव जी, हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे चूहे हमारी पड़ोसी मुल्क ईरान में पाए जाते हैं। हमने उस चूहे का अध्ययन किया। ईरान में? अरे ईरान से खजूर आते हैं, ईरान से नर्तकियां आती हैं, लेकिन ईरान से इतनी तादाद में चूहे हिंदुस्तान कैसे आ सकते हैं? और हमने सुना था कि कुछ सालों पहले ऐसी ही महामारी चूहों की वजह से ईरान में भी फैली थी। लेकिन अब अब हम इस महामारी से कैसे निपटें? जहांपना, हमें कुछ समय दीजिए, हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे। लीजिए, वक्त लीजिए, लेकिन
इलाज निकालिए। हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? हम आपको बहुत पसंद करते हैं बीरबल जी। अच्छा अच्छा। क्या 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 कह रहे हैं आप? हमें आप भी के जैसे गबरू मर्द की तलाश थी। आप हमसे शादी करेंगे? देखिए वो क्या 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 नाम है आपका? दिलरुबा। देखिए नाम लेते हुए भी शर्म आती है। दिलरुबा जी, आप जैसे हैं हम उसे समझते हैं और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे। और क्या है कि हमारी रियासत में आप जैसे बहुत लोग हैं, मिल जाएंगे आपको। आप उनसे शादी कीजिए, आप खुश रहेंगे। क्या है कि समस्या ये है कि हम आप जैसे नहीं। हम जैसे तो बहुत मिल जाएंगे बीरबल जी। हाँ लेकिन हम जैसा हमें कोई नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या है? ये जो भी है हमने कुछ नहीं किया, यही कर रहे हैं। ये कोई पागल तो नहीं बीरबल जी? समझाइए। हम बीरबल जी के लिए पागल हैं। शादी करोगे हमसे? है, ये बीरबल जी है, बीरबल जी। हाँ? इन पे बुरी नजर मत डालना। हाँ? क्योंकि इन पे तो खुद हमारी नजर है। हाँ? हाँ? नहीं। नहीं, बीरबल जी से हम शादी करेंगे। हम अभी पंडित जी को बुला के लाते हैं और आपको अपना बनाते हैं। चल हट यहाँ से। हमारे आशिक पे दोबारा नजर डाली ना तो नोच खाएगी अनारकली। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। बढ़िया। शुक्रिया अनारकली, शुक्रिया। आज आपने हमारी जान बचाई। वाह। बलदेव जी, इतने जख्म खाए और कुछ मिला भी नहीं। बीरबल जी ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और अब जल्द ही उनके सुझाए उपायों से महामारी भी खत्म हो जाएगी। ये तो हम नहीं चाहते। जब तक महामारी चलेगी हम जहांपना के सामने तुम्हारी तरह अपने आदमियों को पेश करके धन कमा सकते हैं। लेकिन बीरबल शनि की तरह हमारी कुंडली में बैठा हुआ है, हर काम में टांग अड़ाता रहता है। बलदेव जी कुछ कीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब इस महल में हम रहेंगे या बीरबल? एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जाओ। आओ आओ राजा दरबान, ठीक हो गए? अरे एकदम चुस्त और दुरुस्त। अपनी तीनों बीवियों से खूब सेवा करवाई हमने। क्या हो रहा है बे? अरे कुछ नहीं, वो किसी भी जवान मर्द को देखकर हमारी आंखें उसी पे टिक जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक पहचाना इन्होंने। पूरे जवां मर्द हैं हम। और नहीं तो क्या, लोगों से एक एक नहीं संभलती और आपने 3-3 हफ्ते अपने सर पे संभाल रखी है। शायद इसीलिए बादशाह सलामत ने आपकी तीमारदारी के लिए 200 मोहरें मुकर्रर करी हैं। 200 मोहरें? कहाँ है 200 मोहरें? कहाँ है? आइए हम ले चलते हैं आपको खजांची के पास। चलो चलो चलो। आइए।
बलदेव, हमारे घोड़े से अपने घोड़े को मारिए। ये लीजिए जहाँ पे ना। अब आपकी चाल। ये आइए। बलदेव, हमें बताइए, ये जो बीरबल की पहेली है, वो क्या काली सड़क और काला रथ, काला कुत्ता, क्या क्या हल हो सकता है इस पहेली का? जहाँ पे ना बीरबल जी के बातों का मतलब आज तक हमें समझ में नहीं आया। बिना सर पैर की बातें करते रहते हैं। अब किसने देखा बताइए, जहाँ पे ना सड़क काली थी या लाल थी, मशाल जल भी रही थी या नहीं जल रही थी, कुत्ते थे या नहीं थे, कि बीरबल जी ऐसे ही वहां भौंक रहे थे? ताकि तू बाल जाके सबको हमारी असलियत बताए। वो तो मैं वैसे भी बताते रहूंगा तो रंगखान। और बाहर जाएगा तभी तो बताएगा। तुल्लम को कुत्ता मत बोलना, कुत्ता होगा तेरा अकबर, तेरा बीरबल। हाथ बच गया। क्या? कौन बट गया हुजूर? क्या हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया? अरे बीरबल बच गया, बीरबल हमारे बाले से बच गया। ओ, बीरबल बच गया, बच गया, बच गया। बल कब तक? बल कब तक? अकबर और बीरबल दोनों को खत्म करके लाएंगे हम। कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज। बात तो सही है, लेकिन हमारी क्या है ये? तख्त है मामू जान, लेकिन हमने अपने फौलादी अब्बा हुजूर के तख्त की हालत ऐसे पहले कभी नहीं देखी। शाही खून है हम हो रही है कुछ नहीं। ये किसने किया? क्या? किसने किया? क्या किया? आपके साथ किसने क्या किया? हमें बताइए, क्या हुआ? अरे बुबू, उसको कुछ नहीं हुआ है बुबू, कुछ अरे उसे कुछ नहीं हुआ, ये तो हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोग इस तरह खुजला क्यों रहे हैं? पता नहीं बुबू, हम सब लोगों को खुजली क्यों शुरू हो गई। अरे बुबू, ये सब छोड़िए, आपने तख्त की हालत देखिए। हम जान सकते हैं कि हमारे तख्त पर इस तरह कचरा फैलाने की गुस्ताखी किसने की है? जापना, हमने थोड़ी देर पहले बीरबल जी को अकेले यहां आते हुए देखा है। हमें तो लगता है ऐसी घिनौनी हरकत उन्होंने ही की है। हम यहाँ हैं जापना। बीरबल, क्या ये सच है कि ये बेहूदगी हमारे तख्त पर इस तरह कचरा फैलाने की गुस्ताखी आपने की है? नहीं जापना, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बीरबल, क्या बक रहे हैं आप? आपकी इस गुस्ताखी की क्या सजा हो सकती है जानते हैं आप? जापना, हमने ऐसा गलत क्या कहा? बीरबल, आप ये कह रहे हैं कि अपने तख्त पर कचरा फैलाने की गुस्ताखी हमने खुद ने की है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, और आप अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या गलत कहा? लगता है बीरबल जी को पागल खाने भेजने का वक्त आ गया है। बलदेव जी, फिर तो हमारे साथ आप सबको भी पागल खाने चलना होगा।
आपको, वासुदेव को, शहजादे सलीम को, अनारकली को और यहां तक कि जहांपना को भी। जहांपना ये मुगलिया तख्त जो है, ये मुगलिया सल्तनत का प्रतीक है। जब सारी मुगलिया सल्तनत में गंदगी फैली हो तो ये मुगलिया तख्त साफ कैसे हो सकता है? और ये गंदगी हम सब ने मिलकर फैलाई। जहांपना, हमने जो किया उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। हम अभी ये सारी गंदगी साफ कर देंगे। हमने तो बस ये आपको एहसास दिलाने के लिए किया था। बंद कीजिए अपना भाषण। कान पक गए सुनते सुनते होता। बस बलदेव जी, अब जो हम आपसे कहने जा रहे हैं वो सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। जहांपना, आज सुबह हम जब शहजादे सलीम के कमरे के बाहर से निकले तो हमने देखा कि शहजादे सलीम ने जो आम और केले के छिलके अपने कमरे के बाहर फेंके थे वो वहां नहीं थे, बल्कि कुछ कुतरे हुए केले और आम के छिलकों के अंश वहां हमें मिले। जहांपना, वही हाल अनारकली के फेंके हुए संतरों के छिलके के भी थे। यहां तक कि बलदेव जी ने जो कोने में खाद्य पदार्थ जमा करके रखे थे उनका भी यही हाल था। और माफ कीजिएगा, आपने जहांपना जो गुलाब की पंखुड़ियां यहां वहां बिखेर रखी थी वो भी कुतरे हुए हालत में हमें मिले। ये सब चूहों के कुतरने के निशान थे। जहांपना, इस तरह चूहे रात को आकर हमारे महल में ये सब करते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। इसका मतलब हमारी इस खुजली के जिम्मेदार भी चूहे हैं। वाह वाह बीरबल वाह, एक तीर से दो शिकार। बातों ही बातों में आपने हमें बता दिया कि इस महामारी का इलाज क्या है। चूहों को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे चूहे आए ही ना, और वो चीज है सफाई। तो आज हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि आज से हमारी पूरी रियासत में सफाई अभियान चलाया जाए। इसकी शुरुआत यहां खुद आज हम अपने हाथों से करेंगे। आप वहां पर अपनी मूंछों पे ताव देना बंद कीजिए, यहां आकर हमारी मदद कीजिए। आइए। हाँ जहांपना। आप लोग क्या देख रहे हैं? जाइए सफाई कीजिए। स्वच्छ हिंदुस्तान, स्वस्थ हिंदुस्तान।